हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि ये जो वीडियोस मैं डालता हूं उसका जो बेनिफिट है वो बेस्ट तरीके से आप कैसे ले सकते हैं, यही पूरी तरीके से मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रेंड्स यू आर पुटिंग योर टाइम, अटेंशन एंड एफर्ट, and if you don't get the best out of it, what is the point, right? So there are certain beliefs that I want to tackle. The first thing is I want to discuss this completely and thoroughly. Is there any shortcut to learning English? What do you think, friends? किसी लैंग्वेज को लर्न करने का कोई शॉर्टकट हो सकता है क्या? यू नो, लॉजिकली और प्रैक्टिकली अगर आप इस बारे में सोचिए, लैंग्वेज को लर्न करने का शॉर्टकट क्या हो सकता है? Language generations and since ages has been learned through the natural process of listening, deep listening and speaking. This is the basis of language learning. Can there be a faster way to it? There could be a faster way to it, but I believe कि वो faster way है the correct system or a process of learning the same thing. The process of listening, the process of repetition, the process of speaking, and the intensity of listening and the intensity of practice, these are the basic things. इन चीजों के अलावा अगर आप सोच रहे हैं यार 2-3 महीने में सीख लेता तो अच्छा रहता, या कोई ऐसी टेक्निक खोज लेते हैं जिससे कि जल्दी से इंग्लिश सीख जाए, and wherever you find that technique, it is hardly going to work for you, because language learning is a kind of a thing wherein the faster you try to reach, the later it will take you. Yeah, because वो सारा listening का से based है. बिना listening के आप language सीख सकते हैं क्या? पहले ये बताइए. बिना listening और speaking practice के कोई भी मेथड या कोई भी टेक्निक होगा तो पहले उसमें listening और speaking की प्रैक्टिस होगी. अगर listening और speaking की प्रैक्टिस अगर उसमें है, देन इट्स अ रेपिटेटिव प्रैक्टिस. आपको उसको बार बार लिसन करना पड़ेगा. डीप लिसनिंग, डीप रेपिटेशन, रेगुलर रेपिटेशन, राइट, एंड एवरीथिंग अराउंड इट, अ प्रॉपर मेथड, एक प्रॉपर सिस्टम जो उस प्रोसेस को भले ही थोड़ा फास्ट कर दे, लेकिन देयर इज नो शॉर्टकट्स व्हिच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड. जिनको ये इजीली समझ में आ रहा है कि कोई शॉर्टकट नहीं है, दे आर ऑन द राइट ट्रैक. That is all I want to say. I don't want to get too much into it, but I will tell you that if you want to learn it fast, it's not going to work, and I'm convinced about it. I mean, no doubt. दुनिया में कोई ऐसा टेक्निक या मेथड हार्डली अवेलेबल है जो कि इसको बहुत ज्यादा फास्ट कर सकता है. It's all a natural organic process. Second point, language learning is an organic process like a seed planted. जैसे एक बीज को हम डालते हैं और वो बीज ग्रो होता है धीरे धीरे करके. पहले वो बीज पहले इस बीज में पानी डालते हैं, वो लिसनिंग का प्रोसेस है. जब प्रॉपर उसको पानी मिलता है, उसको हीट मिलता है, सनलाइट मिलता है, तब वो धीरे धीरे करके जर्मिनेट होता है, जमीन से ऊपर आता है पेड़. वो स्पीकिंग का प्रोसेस शुरू होता है, उसकी जड़ें नीचे जाती हैं, वो उसका अपना और ज़्यादा लिसनिंग और ज़्यादा एक्सपोजर है. फिर जैसे जैसे वो ज़्यादा लिसनिंग और ज़्यादा एक्सपोजर करता जाता है, उसकी स्पीकिंग ऊपर की तरफ पत्ते और ब्रांचेस बढ़ना चालू हो जाते हैं. इट्स ऑल ऑर्गेनिक. वही मैं कह रहा हूँ, जैसे जैसे उसका जड़ नीचे जाता है, विच इज़ लिसनिंग, विच इज़ ऑब्जर्वेशन, विच इज़ प्रैक्टिस, वैसे वैसे उस पेड़ के ब्रांचेस, टहनी, उसका तना मजबूत होता जाता है. दिस इज द प्रोसेस दैट इज एक्चुअली देयर about language learning. You got to understand that point. तो ये पॉइंट हमको समझना बहुत जरूरी है. अब चलिए, कोई ऐसा मेथड या कोई ऐसा टेक्निक आपको मिल गया जिससे कि आप सीख रहे हैं. इफ यू लर्न विद शॉर्टकट, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, पिटफॉल्स एंड डेंजर्स अलोंग द वे. अगर आपने शॉर्टकट से सीखा, यानी कि शायद लिसनिंग आपने कम की, किसी और टेक्निक को यूज किया, किसी और तरीके से सीखा, प्रोनाउंसिएशन का इशू आ जाएगा, क्योंकि लिसनिंग आपने की नहीं है. तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन फॉर्मेशन, जो मैंने पिछले वीडियोस में, लिसनिंग की वीडियोस में किया था, रिसर्च क्या कहता है, प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज्यादा लेना देना लिसनिंग से है. अगर लिसनिंग प्रॉपर नहीं है, शुरू में करेक्ट लिसनिंग नहीं है, तो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन और मदर टंग इन्फ्लुएंस आ जाएगा. जो आपका लोकल एरियाज लैंग्वेज से जो आप बोलते हैं, वो लैंग्वेज, उसका प्रोनाउंसिएशन आना शुरू होगा और वो फिर प्रॉब्लमेटिक होगा. एक्सप्रेशन इशू आएगा. आप
एक ही चीज को चार तरीके से कह सकते हो, उसका चार मीनिंग निकलता है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर लिसनिंग के साथ चीजों को नहीं सीखा है, प्रॉपर बेस फाउंडेशन आपका प्रॉपर नहीं है, स्पीकिंग प्रैक्टिस ढंग की नहीं है, तो वो रॉन्ग एक्सप्रेशन आएगा। आप कहना कुछ चाह रहे हैं, उसका मीनिंग फीलिंग कुछ और जा रहा है, वो बेसुरा हाँ बेसुरा जैसे कहते ना, ये इसको सुर नहीं बैठ रहा है। अच्छा मैं चलता, ओके आई वुड लाइक टू गो, ओके आई वुड लाइक टू गो, ओके आई वुड लाइक टू गो नाउ। देखिए एक ही चीज को कई एक्सप्रेशन से बोला जा रहा है, लेकिन अगर आपने वो प्रॉपर तरीका नहीं सीखा है तो वो एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। आप कहना कुछ चाह रहे हैं बट वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा। प्रोनाउंसिएशन इशू, एक्सप्रेशन इशू, फ्लुएंसी इशू आएगी। वो आप बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि बार बार लोगों से बात करके और कंटिन्यू प्रैक्टिस करके आपने कुछ तरह के फ्लुएंसी ला दी है, बट वो गौर से ओके या इंग्लिश तो बोल पा रहे हैं बट यू नो समहाउ यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, दिस थिंग कैन हैपन। और लास्ट पॉइंट कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स। एक बार आपने गलत तरीके से सीख लिया, गलत सिस्टम में आप पड़ गए, फिर उसको रिवर्स करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इफ रॉन्ग हैबिट्स हैव बीन फॉर्म्ड, you stay with that English, you will start believing in that process, you will start acting upon that process, you will solidify it in yourself। आप उसको बिलीव करके उसको मजबूत बना लेंगे और उसके बाद फिर उसको घुमा करके फिर से रीलर्न करना मतलब डबल मेहनत। और जब पहले आपने शॉर्टकट लिया तो फिर डबल मेहनत करने का तो कोई सवाल नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जो मैं जब एनालिटिक्स देखता हूं तो देखता हूं कि देयर आर लॉट ऑफ यू नो स्किमिंग थ्रू वीडियोस, लाइक आप जल्दीबाजी में वीडियोस देख रहे हैं। वीडियोस को ऐसे मैं एक्सटेंड नहीं करता हूं, आई कीप वीडियोस वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प बिकॉज यू नो टेकिंग केयर ऑफ द अटेंशन स्पैन। बट द बेसिक thing has to be basic. The entire process also is a listening exercise, right? The videos that we are discussing is a listening exercise in itself. So if you are trying to skip through the listening exercise, it is an issue with the conviction, your commitment, so that will reflect in your final learning. That is a concern. The problem is it's a waste of your time and it will increase the learning process. टाइम स्पैन ऑफ लर्निंग, जो आप 6 महीने में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर जाते हैं और आप एक बहुत डिसेंट लेवल की इंग्लिश आप सीख लेते हैं, अब वो 6 साल लग जाएंगे उसमें और शायद उसके बाद भी आप ना सीख पाए और गलत सीख लें। तो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज विद अ शॉर्टकट टेक्निक और अ शॉर्टकट मेथड और समथिंग दैट यू वांट टू लर्न फास्ट दिस थिंग। फिफ्थ, इट्स एन इमर्सिव प्रोसेस। लैंग्वेज एक आप उसमें जैसे पानी में आप धीरे से उतरते हैं, धीरे से आप एंगेज होते हैं वाटर के साथ, आप सीधा पानी में दौड़ नहीं जाते, राइट? You enjoy the process, you immerse into it. That is how language learning is done. You read good books, you read nice editorials, newspapers, good fiction novels, award-winning novels with great writers. फिर आप ऐसे ऐसे पॉडकास्ट देखते हैं जहां पर बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, टेडेक्स स्पीकर्स को देखते हैं। इट्स एन एंटायर इमर्जन ऑफ अ हायर लेवल, जहां पर आप सिर्फ इंग्लिश ही नहीं सीख रहे हैं और बहुत ज्यादा अपने अंदर एक पर्सनल ग्रोथ भी ला रहे हैं, राइट? सो ये सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। जब आप ऐसे हाई लेवल की कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें आप इंगेज हो रही हो, नॉट थिंकिंग अबाउट योर प्रोग्रेस इमीडिएटली। यू नो कि लिसनिंग इज अ प्रोसेस। इफ आई एम डूइंग लिसनिंग द राइट वे इनिशियली, जैसे मैंने डिस्कस किया था अपने पिछले लिसनिंग वीडियो में, 80% लिसनिंग इनिशियली एंड 20% स्पीकिंग। सो दैट यू नो, सो दैट प्रोसेस इफ यू आर फॉलोइंग इट, ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट आना ही है ना, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर गाइस, इट इज बाउंड टू कम। इंप्रूवमेंट आएगा आएगा, इट विल कम, दैट इज इट। टोटल बिलीफ रखिए, मुझे टोटल बिलीफ है और आप भी रखिए। दिस इज द बेस्ट एंड द ओनली वे। 80% listening, tune into audio, the ones which you love. पॉडकास्ट देखना, पॉडकास्ट देखिए, इंग्लिश मूवीज देखना, इंग्लिश मूवीज देखिए। ऑडियोज की कोई लिमिटेशन नहीं है, टेडेक्स जबरदस्त है, दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट वे।
news channels is a great way of listening. So it's an immersive process. आप उसमें immerse होते हैं, आप engage होने में ज्यादा interested हैं instead of listening, देखना कि मेरे को तुरंत what is the immediate benefit that I am getting. 3, 4, 5 days I did listen to something and see how much I've improved. No. You start enjoying the content. इसलिए मैं content specific नहीं, any content that you love and enjoy, that is going to be the game changer, that is going to turn around your English for sure. There's no doubt, not 1% doubt about it. ये एक्टर्स और क्रिकेटर्स का क्या सीक्रेट होता है? क्रिकेट तो मैंने भी प्रोफेशनल लेवल का खेला है. क्रिकेटर्स के बारे में मुझे जो पता चला है वो ये है कि व्हेन दे गो अब्रॉड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और एनीवेयर, दिस कंट्रीज, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, देयर इज अ प्रॉपर कोच अलॉन्ग विद देम, इंग्लिश स्पीकिंग कोच जो कि उनको गाइड करता है. बिकॉज अगर आपको तुरंत मैन ऑफ द मैच के लिए बुला लिया गया, या अगर आप टीम के कैप्टन है या वाइस कैप्टन है और आपको कुछ बोलना पड़ गया, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करना है, BCCI is always very clear about keeping a proper language coach out there, और वो उनको वो सारी टेक्निक की प्रैक्टिस करवाते हैं. That is why they are, and then they get the exposure out there with local people. They उनके साथ वो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं, सब इंग्लिश में ही करते हैं, सीखते होंगे. दस क्या एक्टर्स का सीक्रेट वही है जो हम शैडोइंग बोलते हैं. दैट इज द एक्टिंग सीक्रेट. शैडोइंग इज टोटली एक्टिंग. वो जो मूवी टेक्निक हमने डिस्कस किया है, वो मूवी टेक्निक क्या है पिछले वीडियो में, मूविंग टेक्निक वही है. उसको आप टोटली जैसे एक एक्टर को आप परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, आप टोटली उसको मीनिंग, फीलिंग, इमोशंस, एवरीथिंग यू कॉपी. एक्टर्स क्या करते हैं जब किसी कैरेक्टर को प्रिपेयर करते हैं? वही तो करते हैं. वो किसी कैरेक्टर को देखते हैं, वो कैसे बैठा हुआ है, कैसे बात कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे किताब पढ़ता है, कैसे चलता है, बोलता है, उठने बैठने का उसका क्या ढंग है, उसका टोन पिच क्या है, वो लैंग्वेज को किस तरीके से यूज कर रहा है, क्या बोलने का उसका ढंग क्या है, बिहेवियर क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, कुछ एक स्पेसिफिक उसका बिहेवियर जो बार बार करता है, या फिर उसका बॉडी लैंग्वेज जो कि बहुत टिपिकल है या कॉमन है. ये सारी चीजें वो ऑब्जर्व करते हैं, तब तो वो, और फिर उसको टोटली शैडो करते हैं. द एक्टिंग प्रोसेस इज शैडोइंग प्रोसेस. सो ये तो एक्टर्स का सीक्रेट हो गया. इंग्लिश लर्निंग के टर्म्स में उसको शैडोइंग बोलते हैं, विच इज आप जहां भी मतलब कि प्रॉपरली रिसर्च करेंगे, शैडोइंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेज टू लर्न इंग्लिश. Watching English movies with subtitles, there I have discussed about shadowing. So this is it. These are the pointers that are vital and very, very critical. And let's be very real. When you are real about it, you are bound to progress. When you want to be, when you want to reach there quickly, you will reach there quickly, better than many if you go through the right process. But trying to quicken it like महीने 2 महीने में सीख जाए, 3 महीने 4 महीने के अंदर कुछ सीख जाए, शॉर्टकट में कुछ सीख जाए, get rid of this mentality. You will reach there very, very fast. 6 months is a very decent time if you put in genuine effort. You will gain a lot of progress in 6 months, and from there it will develop. Even you could make YouTube videos. Yeah. So it's a very, very basic thing. We should not look for shortcuts. So this is the entire message. See you.